शिव महापुराण की कथा सुनने के चौथा फायदा, चौथा लाभ क्या है? कथा में आते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। इतनी देर 2 बजे कथा चालू होगी, 10 बजे से जगह संभाल लेते हैं। इतनी देर अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, बैठे रहे, कहीं नहीं गए, पानी भी उतना पी रहे हो जितनी ज़रूरत है, भोजन भी उतना कर रहे हो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा पी लेंगे जाना पड़ेगा, चले गए अंदर आने नहीं देंगे, तो उतना पानी पिया, उतना भोजन किया, स्थिर इंतजार में बैठे हैं। चौथा लाभ है, अपनी इंद्रियों को कथा में जाने वाला व्यक्ति संयमित कर लेता है, इंद्रियों को संयम में कर कर उसको बांध लेता है। और 5वां फायदा, जब कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति अपने घर को जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ अपने महादेव को विश्वास के साथ लेकर जाता है। ये 5 फायदे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, श्रवण कर। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ज्यादा नहीं करना है हमें, ज्यादा भटकना नहीं है हमें, ज्यादा जहां वहां जाना नहीं है हमें। तो जितना मिल जाए, जितना प्राप्त हो, जो मिले, जिस भाव से मिले उसको ग्रहण कर। कथा सुनने के लिए तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, पर यदि बहुत कथा होती है, पर यदि कभी तुम्हें सूचना मिल जाए कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण आई है और सूचना मिल जाए, समझ लेना कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया। कथा श्रवण करने के लिए मैं जा रही हूं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर धारण कर कर चल। परिवार का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो, परिवार का मतलब मालूम है? परिवार का मतलब ये नहीं होता कि हम सब साथ रहते हैं। गुरुजी हम 4 देवर जेठ हैं, सब साथ में रहते हैं। गुरुजी हम 3 देवर जेठ हैं, सब साथ में रहते हैं। परिवार कहते हैं इसको। इसमें साथ में रहना कहते हैं। गुरुजी हमारा पूरा परिवार साथ में रहता है, हमारा परिवार, इसको परिवार। केवल साथ में रहना परिवार नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है
जितने परिवार में सदस्य हैं सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें तो समझ लेना कि वो परिवार है। कितने भाई? 4। कितने भाई? 2। कितनी बहन? 5। कितने फूफा? 8। कितनी बुआ? 8। कितने मामा? 4। कितनी मामी? 4। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसको परिवार नहीं कहेंगे। दुख आया तुम पर, तकलीफ आई तुम पर, कष्ट आया तुम पर, और पूरा परिवार एक साथ आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि वो परिवार है। वो परिवार। तो समझो कि परिवार है। दुख में आकर कोई खड़ा ना हो, सुख में आकर कोई खड़ा ना हो, तो वो परिवार का मतलब क्या? इसीलिए कल कथा में कहा था कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परिवार वो नहीं है, सब हैं, सब। परिवार वो है, दुख आया सब साथ है, सुख आया सब साथ, कष्ट आया सब साथ। पाटिल साहब, बहुत अच्छा गांव है आपका दूधनाल। हम आपको साधुवाद देते हैं, जिस गांव के आप हैं आपको उसके लिए साधु। बहुत अच्छा गांव, भक्तों के लिए पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये दूधनाल गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने भक्तों के लिए अपने घर के दरवाजे। बहुत अच्छा। और हमको सूचना मिली पाटिल साहब की गांव के लिए आपका समर्पण बहुत रहता है, बहुत समर्पण। और हम भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका समर्पण दूधनाल के लिए क्या, पूरे तालुका के लिए ऐसे ही बना रहना चाहिए। बहुत केवल गांव में रहना ही मूल नहीं है, गांव के प्रति अपना समर्पण रखना भी मूल है। केवल दूधनाल में रहना, उमरगा में रहना, धाराशिव जिला में रहना वो नहीं, अपना समर्पण भी होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके प्रति थोड़ा सा कर्ज तुम्हारे माथे पर रहता है, और वो कर्ज को मिटाने का एक ही तरीका है कि उस गांव का विकास हो, उस गांव का विकास। और मैं श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इस
दूधनाल गांव को जो नहीं भी जानते थे, नहीं पहचानते थे, उन्होंने अपने अपने गूगल पे सर्च किया कि सीहोर वाला बाबा आ रहा है, तो आखिर ये दूधनाल है कहाँ, कितने किलोमीटर दूर है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जो इस गांव में कभी नहीं आए होंगे, पर उन्होंने सर्च कर कर देख कर कि आखिर है कहाँ, कहाँ दूधनाल है कहाँ। और लोग इसी को राष्ट्र के प्रति, इसी को अपने गांव के प्रति समर्पण कहते हैं। एक बार राजेंद्र पटेल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु बहुत बहुत इसी को समर्पण करते हैं। समर्पण का भाव यही है। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप दूर दूर से आए हैं, आप लोगों से निवेदन है, बन सके अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी चिकित्सा दीजिए। 1 रुपया भी किसी को दान मत दीजिए, मत करो कहीं पर दान, 1 रुपया किसी को मत दो, पर अपने गांव के बच्चों को जिनको पढ़ना है, एजुकेशन करना है, उनके पास में धन नहीं है और बाबा ने यदि आपको दिया है तो उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाइए। पढ़ाई है, शिक्षा है। अच्छी शिक्षा दो, अच्छी चिकित्सा दो। हमको कल मालूम पड़ा राजेंद्र जी पाटिल साहब की आप भी दूधनाल गांव के आसपास के बच्चों को, दूधनाल गांव के कई लोगों को सहयोग कर कर उनको शिक्षा, और उनको कहीं ना कहीं अगर मुंबई में आए हैं, आप तो मुंबई रहते हैं, मुंबई में अगर आए हैं और किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए तुरंत तत्पर खड़े रहते हैं। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। इन सब चीज़ों, ये तत्परता, यही एक इसी को श्रेष्ठता का। आओ कभी सीहोर, हमारी तरफ से निमंत्रण है आपको। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब तुम पर बाबा कृपा कर दे, तो एक दिन सीहोर आकर देखो। आप लोग जो झोली में थोड़ा सा दान देते हो या कोई काउंटर पे सहयोग देते हो, आकर देखो तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। स्वयं को आना चाहिए, देखना चाहिए। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 देने से पहले सोचना चाहिए। गौ माता को देने से पहले सोचो, लक्ष्मी को देने से पहले सोचो और बेटी को देने से पहले सोचो। गाय, ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना कि वो दूध के चक्कर में लेकर जाए, बाद में दूध देना बंद कर दे तो वो किसी को बेच दे। फिर वो बिकते बिकते गाय एक दिन कसाई के हाथ में पहुंच जाती है और कसाई उस गाय को काटता है, तो गाय बेचने वाले को बद्दुआ नहीं देती, जिसने गौदान करा होता है बद्दुआ उसको लगता है। इसलिए गाय ऐसे को मत देना जो गौ माता का सम्मान न कर सका। गाय देने से पहले कई लोग कहते हैं हमारे दादाजी चले गए, उनके निमित्त गाय देना है, कन्यादान में गाय देना है, इसमें गाय देना है। गौदान करो, मना नहीं है, पर गौदान उसको करो जो उस गौ माता का सम्मान करे, उस गाय की रक्षा करे। जो गौ माता का सम्मान करे, गाय की रक्षा करे। लक्ष्मी दो, पैसा दो,
पर ऐसे भिखारी के कटोरे में, ऐसे भिक्षुक के कटोरे में पैसा मत देना कि तुम्हारे पैसे को ले जाकर शाम को मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, वैश्यावृत्ति में लगा दे। हमने कई लोगों को देखा है, दिन भर मांगते हैं, शाम को दारू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी गलत कटोरे में जाती है और गलत जगह पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय गलत जगह चली जाती है गौ माता तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। लक्ष्मी गलत कटोरे में चली गई, किसी के कटोरे में दे दी और उसने शाम को मदिरा में, जुए में, मांसाहार में, वैश्यावृत्ति में, गलत काम में लगा दिया तो वो लक्ष्मी भी रोती है, बद्दुआ देती है। देने से पहले विचार करो, कहां दे रहे हो, किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। इसीलिए हम आप लोगों को हर कथा में बारंबार कहते हैं कि तुम देते हो तो एक बार सीओर में आकर देखो कि तुम्हारे धन का कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे धन से कितने लोग भोजन कर रहे हैं, तुम्हारे धन से कितनों की चिकित्सा हो रही है, तुम्हारे धन से कितनी एम्बुलेंस चल रही है, तुम्हारे धन से कितनों की व्यवस्था हो रही है, तुम्हारे धन से क्या क्या क्रम हो रहा है। तुम्हें स्वयं को आकर देखना चाहिए, स्वयं को। गाय को देने पहले, गौ माता दान करने से पहले विचार करो कि ये सही जगह जाए। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो कि ये सही जगह जाए। और बेटी को देने से पहले विचार करो, बहुत बड़ा घर या बहुत सारा सामान, पेट्रोल पंप, डीजल पंप, बंगला, ये सब ना देखते हुए ये विचार करो कि जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया जा रहा है वो मेरी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको खुश रखे। बेटी को दुख होता है तो माँ बाप को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले को रोना पड़ता है अगर गाय सही जगह पर सेवा नहीं हो तो, लक्ष्मी दान करने वाले को रोना पड़ता है अगर लक्ष्मी सही जगह ना पहुंचे तो, और बेटी का दान करने वाले को, कन्या दान करने वाले को भी रोना पड़ता है अगर बेटी सही जगह ना पहुंचे। देने से पहले विचार करिए, देने से पहले विचार करो कि सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। फिर निवेदन है मेरी जीजियों, करबद्ध निवेदन करूं आपसे, बड़ा बंगला मत देखना, बड़ी गाड़ी मत देखना। अगर बेटी को देना है तो बड़ा दिल देखना जिसमें तुम्हारी बेटी अच्छे से रह सके, खुश रह सके। अब बंगला तो बड़ा देख लिया, गाड़ी बड़ी देख ली, पेट्रोल पंप देख लिया, जमीन देख ली, और मालूम पड़े जिससे शादी करी थी वो लड़का रात को 1-1, 2-2 बजे नशे में धुत होकर घर में आ रहा है, तो फिर वो मतलब क्या मतलब? क्या करेगी बेटी उस धन का, क्या करेगी बेटी उस संपदा का? जब भी बेटी अगर कुछ बोलना चाहती है तो लड़का चिल्ला कर बात करता है, गुस्से में बात करता है, चिढ़ कर बात करता है। क्या करेगी उस धन का? क्या चाहती है बेटी? मेरे पापा ने मुझे प्रेम किया, मेरी आई ने मुझे प्रेम किया, बस कुछ मत दो, कम से कम